बड़ी खबर आपको बता देते हैं ब्रेक के बाद। डेमोग्राफी चेंज पर उपराष्ट्रपति की विस्फोटक चेतावनी सामने आई है। डेमोग्राफी चेंज पर उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। जगदीप धनखड़ ने कहा परमाणु बम से भी खतरनाक है डेमोग्राफी चेंज। डेमोग्राफी चेंज के भूकंप से कई देशों की पहचान मिट गई। और सिर्फ यही नहीं, डेमोग्राफी चेंज के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर वक्त रहते इससे नहीं निपटा गया तो हमारे अस्तित्व को खतरा है। परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है डेमोग्राफी चेंज, ये कहा गया जगदीप धनखड़ की ओर से। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी की वजह से बड़े बदलाव हो सकते हैं। Organic, natural demographic change is never upsetting. But a demographic change brought about in a strategic manner to achieve an object offers a scene that is frightening. Analyzing this menacing development over the last few decades will turn out to be an eye-opener. Take any state and you will find demographic change has a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilization ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. It has happened in the world. I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder, demographic earthquake. Demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. और देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ विस्फोटक चेतावनी दी है, कौन कौन सी बड़ी बातें उसकी, वो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर समझा देते हैं। डेमोग्राफी चेंज परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके परिणाम न्यूक्लियर विस्फोट जैसे हो सकते हैं। बीते कुछ दशकों में एक पैटर्न जो है उसको फॉलो किया गया है। रणनीतिक तरीके से बदलाव जो है वो किया जा रहा है, जो चिंताजनक है। ये हमारे अस्तित्व पर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। ऐसे खतरों से आंखें मूंदना भी हानिकारक होगा, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डेमोग्राफी भूकंप से कई देशों ने पहचान खोई है। जो डेमोग्राफी चेंज हुई थी कई देशों में, उन्होंने कहा नाम लेने की जरूरत नहीं है, चिंताजनक चुनौती से निपटने की जरूरत है जो अभी फिलहाल हमारे सामने खड़ी हुई है। इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। और आखिर उपराष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा है, अब आपको एक एक कर कुछ राज्यों के आंकड़े हम दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितनी तेजी से डेमोग्राफी जो है वो बदल रही है, चेंज हुई है पिछले कई सालों में। देखिए 1951 में उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदू आबादी 85.52% थी, मुस्लिम आबादी 14.28, 71 में 84.37, मुस्लिम आबादी उसके बाद बढ़ती है 15.48 होती है, 2001 में 80.61 होती है हिंदू आबादी। देखिए जिस साल का हम आंकड़ा बता रहे हैं लगातार घटती गई है। 2001 में मुस्लिम आबादी 18.50% थी, 2011 में 79.73% और मुस्लिम आबादी बढ़कर 2011 तक 19.26% हो जाती है। पश्चिम बंगाल साल 1951 79.85% होती है यहाँ पर आबादी, मुस्लिम आबादी 19.46%, 71 में 79%, मुस्लिम आबादी 20.45% होती है। 2001 की बात करें 72.47%, मुस्लिम आबादी साल दर साल बढ़ती चली गई है। 2011 की बात करें 70.54% और 27.01% है ये आबादी। असम साल 1951 आप देखिए 73.32, मुस्लिम 24.68, 72.5, 24.56, साल दर साल बढ़ती आबादी असम में भी यहां पर देखने को मिली है। 1951 से लेकर 2011 तक के आंकड़े यहां पर आपके सामने हैं, जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि डर आखिर है क्यों।
उत्तराखंड में हिंदू आबादी की ग्रोथ 16%, मुस्लिम आबादी की ग्रोथ 39%। 2001 से 2011 का ये आंकड़ा आप यहां पर देख पा रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से अगर हो तो समस्या नहीं है, और ये बात सब कह रहे हैं, लेकिन अगर रणनीतिक तौर पर किया जा रहा है तो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है ये। तो जगदीप धनखड़ की ओर से देखिए ये बातें यहां पर कही गई। उन्होंने कहा कि हमें उन देशों के नाम लेने की जरूरत नहीं है जहां पर डेमोग्राफी चेंज हुई और उसके बाद किस तरह का माहौल वहां पर हो जाता है, इस बात को जहन में रखना होगा और इस बात की चिंता करनी होगी। जिस तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है उसको लेकर कदम उठाने होंगे।